मैं सीधा पॉइंट पे आऊंगा। इफ यू एडिक्टेड, किसी सिगरेट के एडिक्शन, जंक फूड के एडिक्शन या फिर किसी गेमिंग की एडिक्शन है जिसको लोग एडमिट नहीं करते, जब एडिक्शन इतनी हाई लेवल पर पहुंच जाती है तब जाके लोगों को समझ आती है हाँ मैं एडिक्टेड हूँ। तो सुनो, ये वीडियो तुम्हारे लिए है। मैं तुमको 3 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जो तुम्हें गारंटेड तुम्हारे एडिक्शन को तबाह कर देंगे। पूरी की पूरी एडिक्शन खत्म हो जाएगी तुम्हारी। पूरा अपना टेंशन दो और इस बात को ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। और इस चीज को आज ही से, अभी से ट्राई करना शुरू कर दो, आज ही से। नो एक्सेप्शन। ये नहीं कि कल करूंगा, परसों करूंगा, अगले हफ्ते करूंगा, मंडे से करूंगा, नहीं, आज से ही। ये टेक्निक अलग अलग है। ये नहीं कि पहले ये करो फिर ये करो, कोई ऑर्डर नहीं, सब अलग अलग है। तुम्हें जो पसंद आ रहा है, तुम्हें जो सूट कर रहा है, उसे ही लेकर आगे बढ़ो। वक्त के साथ साथ इतना सुधार देखोगे ना, थैंक यू आकर बोलोगे मुझे। लेकिन इससे पहले मैं तीनों पार्ट को मेंशन करूं, इन तीनों चीजों को मैं तुम्हें बताऊं। देखो मेरे भाई, तुम्हें इस चीज को अपने दिल से मनाना होगा कि हाँ मैं प्रॉब्लम में हूँ, हाँ मैं एडिक्टेड हूँ। अपने आप के लिए ये चीज प्लीज बोलो, गिल्ट के लिए नहीं। तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। क्या तुम एडिक्टेड हो? एक बार तुम्हारा बॉडी समझ जाएगी, एक बार तुम्हारा ब्रेन समझ जाएगा कि हाँ देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ मी, तभी वो फिक्स होगा। क्योंकि आज तुम जहाँ पे हो, एक टाइम था मैं भी वहीं पे खड़ा था। मुझे पता है वहाँ की सिचुएशन कैसी है। अगर इंटरेस्टेड हो अपने आप को इम्प्रूव करने में और अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में, मेरी गाइड लेने में, यू आर फ्री ज्वाइन विद दिस जर्नी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टेक्निक पर आते हैं जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं, और वो कोल्ड टर्निंग मेथड। इनमें क्या होता है कि कोई भी इंसान किसी एडिक्शन को अचानक से एक दिन बैठेगा और सोचेगा मैं ये कल से नहीं करने वाला। वे टोटली व्हील पावर पर डिपेंड रहता है। ना तो उसने कोई रूटीन बनाया है, कुछ नहीं। कोल्ड टर्निंग, कल से बात खत्म, नहीं करूंगा। अब कोल्ड टर्निंग सबसे हार्ड तरीका होता है किसी एडिक्शन से बाहर निकलने का, क्योंकि लिटरली तुम उसी टेम्पटेशन से लड़ रहे हो जिस टेम्पटेशन ने तुम्हें एडिक्ट करके रखा है इतने महीनों तक, इतने सालों तक, कभी कभी साल भी होते हैं। तुम उस चीज से लड़ रहे हो डायरेक्टली। किसके बेसिस पे? अपने विल पावर के बेसिस पे। तो कोल्ड टर्की इज वन ऑफ द हार्डेस्ट। अगर एक काम कर गया, ये बहुत ही जल्दी काम करता है। अगर काम कर गई तो सब पे काम नहीं करने वाली। और विल पावर का मतलब ही है तुम अपने आप को कितना रिस्पेक्ट करते हो। अगर तुम अपने आप को ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो तो ये तुम्हारे लिए आसान होगा। लेकिन पता कैसे करना है कि कोल्ड टर्निंग जैसी मेथड तुम्हारे ऊपर काम करेगी या नहीं? 2 तरीके हैं। पहला, जाकर इसे ट्राई कर लो। बोलो कि अब मैं कल से ये एडिक्शन छोड़ रहा हूँ, नहीं करूंगा, और टोटली अपने विल पावर पर डिपेंड रहो। आत्मशक्ति, उसके ऊपर डिपेंड रहो। और तुम देखो एक बार क्या ये चीज तुम पे हो पा रही है। एक्चुअली में 3, 4, 5, 6, 7, 8 एटलीस्ट एक हफ्ते तक क्या उस एडिक्शन को रोक कर रह पा रहे हो? 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन के बीच तक अगर तुम उस एडिक्शन को रोक रहे हो तो वही ये टाइम फ्रेम है जब उस एडिक्शन का टेम्पटेशन सबसे हाई जाता है और फिर वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो अपने विल पावर के बेसिस पे कोल्ड टर्की मेथड का यूज करके, तो इसके आगे फ्यूचर है। दूसरा टेक्निक है, तुम्हें अपने आप से एक सवाल पूछना होगा। दूसरा टेक्निक यूज करना। अगर तुम पहला टेक्निक यूज करके बैठोगे तो 7 से 8 दिन लगेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि तुम अपना टाइम किसी हैबिट या टेक्निक में यूज करो जो तुम्हारे काम ही ना आए। तुम ये सवाल पूछ सकते हो खुद से, क्या मैं अपने आप को कम रिस्पेक्ट करता हूँ या ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ? डीप क्वेश्चन है, पूछो एक बार। अगर हो सके तो तुम्हारे आसपास कोई शीशा हो तो तुम शीशा के सामने जाना, हाथ में फोन लेकर जाना, देखो अपने आप को। आई होप कि तुम शीशे के सामने गए हो, तुम मिरर में अपने रिफ्लेक्शन को देख रहे हो। मुझे मत देखो, रिफ्लेक्शन को देखो। क्या लग रहा है तुम्हें? ये जो इंसान दिख रहा है मिरर में, तुम इसे कितना रिस्पेक्ट करते हो? दिल से बताना। ऐसा नहीं कि भाई ये मैं हूँ, मैं अपने आप को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। नहीं, यहाँ कोई तीसरा नहीं है, सिर्फ तुम हो, मैं हूँ और वो तीसरा रिफ्लेक्शन है। क्या मैं इस इंसान को दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ? नहीं। 99% लोग नहीं करते हैं, और यही एक रीजन है, यही एजुकेशन है। क्योंकि तुम्हें कोल्ड टर्निंग मेथड यूज करनी चाहिए थी। क्योंकि तुम खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो विल पावर डेवलप नहीं कर पाओगे। ये मेथड तुम्हारे लिए नहीं है। आते हैं दूसरा मेथड पे। दूसरा मेथड है प्रोग्रेसिव एनोल्ड, वन ऑफ द बेस्ट कोल्ड स्टैंडर्ड मेथड। प्रोग्रेसिव एनोल्ड में क्या होता है, तुम किसी एडिक्शन को एक ही दिन में खत्म करने के बजाय प्रोग्रेसली थोड़ा थोड़ा कम करते हो। इसे समझते हैं एड्रेड कंटेंट के कंजक्शन से। तो तुम पहले वीक में 7 के 7 दिन एड्रेड कंटेंट कंज्यूम करोगे, हर दिन, एक भी दिन नहीं छोड़ोगे। दूसरे वीक में तुम इस नंबर को आधा करने वाले हो। हफ्ते में सिर्फ 3 बार तुम्हें एड्रेड कंटेंट कंज्यूम करने हैं। तीसरे वीक में इसे और कम कर दो, हफ्ते में सिर्फ 2 बार करना है। चौथे वीक में इसे और कम करो, हफ्ते में सिर्फ तुम्हें 1 बार कंज्यूम करनी है। और 5वें वीक में बूम। इससे क्या होता है, तुम्हारे ब्रेन को जो शौक लगता है ना, जो कि गोल्ड टर्की के चक्कर में आता है, होता है ना भाई क्या हो गया भाई, खुजली हो रही है बॉडी में, इसे विड्रोल सिम्टम कहते हैं। होता है बहुत लोगों को, तुम्हें नहीं होने वाला। तुम ग्रेजुअली उसको डिक्लाइन करते हो तो धीरे धीरे वो तुम्हारा ब्रेन एडेप्ट करता है कि हाँ मिल तो रहा है लेकिन मैं कम पर एडजस्ट कर रहा हूँ। लेकिन यही एडजस्टमेंट कब 7 से 1 हो जाती है पता ही नहीं चलता है। बाय द वे 4 हफ्ते का मतलब सिर्फ 1 महीना होता है।
कोई 5-6 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ ना। तो ये बहुत ही इंटेंट है। जैसे ही 1 महीना खत्म होता है, अगले ही हफ्ते, उस महीने के अगले ही हफ्ते से तुम देखना उतने एडजस्ट नहीं है हम, एडजस्ट काफी कम हो गए हैं, काफी सफ्रेश हो गए हैं, उतने डिप्रेशन भी नहीं आते, और तब तुम शायद गोल्ड ट्रिक यूज कर सकते हो। हाँ, तुम्हारी टेम्पटेशन इतनी कम है, इतनी कमजोर है, और तुम्हारी विल पावर एकदम स्ट्रॉन्ग है कि तुम उसे ओवर पावर कर सकते हो। इस टेक्निक का यूज करके 99% लोग इसका रिजल्ट देखा है। लेकिन अगर हम मान लें तुम्हारा हालत बहुत खराब है, तुम ऑलमोस्ट खत्म हो, अब तुम्हारे लिए लास्ट ऑप्शन बचता है द थर्ड ऑप्शन, द डेड एंड। मैं तुम्हें मरने को नहीं कह रहा। द डेड एंड एक बहुत ही हार्मफुल तरीका होता है इस एडिशन को रोकने का, और मैं ये बिल्कुल ही सजेस्ट नहीं करता। मैं तो कहता हूँ कि ये तुम्हारा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। अगर यहाँ तक पहुँच गए हो ना, तो प्लीज कोशिश करो कि यहाँ तक ना पहुँचो। अटेंडेड का मतलब है तुम उस एडिक्शन को, अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। तुम एडिक्टेड रहते हो और एक ऐसे पॉइंट तक एडिक्शन में घुस जाते हो कि देयर इज नो कम बैक। तुम अपने आप को इतना बर्बाद कर देते हो कि अचानक उठोगे, आँख खुलेगी एंड बूम, इतनी गिल्ट फील होगी अंदर से, इतना गाली दोगे खुद को, इतना सेल्फ हेट फील होगा। सेल्फ हेट ही तुम्हारे एडिक्शन लेकर भाग जाएगा। यह एक्चुअली काम करता है, लेकिन इसके बाद जो रिकवरी है दोस्त, हालत खराब हो जाती है। लकी से लकी इंसान को भी लग जाते हैं 1 से 2 महीने इसको ठीक से रिकवर करने में, और उस 1 से 2 महीने तक फील करते रहोगे उस गिल्ट को। इसलिए कह रहा हूँ ये बहुत ही हार्मफुल है। इसे लास्ट ऑप्शन रखना ही ठीक है। इसे बिल्कुल ही फर्स्ट ऑप्शन ट्राई करने की कोशिश मत करना। इन तीनों में से किसी भी एक टेक्निक को, या हो सके एक एक करके तीनों टेक्निक को, जो तुम्हें पसंद है उसे ट्राई करो। आई कैन गारंटी यू 1 महीने बाद इसी वीडियो पे वापस आना। इसी वीडियो पे 1 महीने बाद वापस आओ और कमेंट में बताओ कौन सी टेक्निक तुम्हारे ऊपर वर्क कर रही है। मैं गेस्ट करूँ सेकंड वाली वर्क करेगी।